कश्मीर में जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं, आतंकियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है। एक दिन पहले कायर आतंकियों ने राजौरी में जिस बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला किया था, उसमें 4 साल का एक मासूम की उसकी भी मौत हो गई। इस हमले के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है और लोग सड़कों पर निकलकर आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं। राजौरी में सड़कों पर निकल आए लोग अब आतंकियों की बर्बर कार्रवाई को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। विरोध जताने के लिए भले ही इन्होंने टायर जलाए, लेकिन उनका मकसद आतंकियों को अपने काले मंसूबों से बाज आने का संदेश देना है। गुस्से की ये आग तब और धधक पड़ी जब लोगों को इस हमले की चपेट में आए बीजेपी नेता के परिवार के 6 सदस्यों में से एक 2 साल के मासूम की मौत की खबर आई। 2 साल के मासूम वीर सिंह की मौत के बाद परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। मासूम के अंतिम संस्कार के वक्त जो ढांढस बंधाने पहुंचे, उनकी आंखें भी नम हो गई। इस हमले के बाद इलाके के बीजेपी नेताओं में भी नाराजगी दिखी। थोड़ी घिनौनी और कायराना हरकत है। ये बात बीजेपी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये तो इंसानियत पे हमला है। और 2 वर्ष के छोटे बच्चे की जान को जिस तरीके से ये कायराना हरकत की है, ये पाकिस्तानी पट्टे अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आतंकी हमले के साथ ही लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बल के जवान सतर्क नजर आए। राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ले ली है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंटल संगठन है और पुलवामा हमले के बाद ये संगठन बना था। अब सुरक्षा एजेंसियों को इस संगठन से जुड़े लोगों की तलाश तो है ही, इसके साथ ही राजौरी में हुए हमले की साजिश से जुड़े लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोग हमले के बाद इस बात से नाराज दिखे कि क्यों 15 अगस्त के अलर्ट होने के बावजूद आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो गए। हमले के बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन लोग इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। पुख्ता सुरक्षा के तमाम दावों के बीच हुए हमले का विरोध जताने के लिए राजौरी बंद का ऐलान कर लोगों ने एक तीर से 2 निशाने साधे। हालांकि हमले के बाद जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा सामने आने लगा था। तब अस्पताल में डॉक्टर न होने से भी लोग आपा खोते दिखे। हमले के बाद जब बीजेपी नेता के घर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, तो बीजेपी नेता के पिता ने न्यूज़ 18 को इसका विस्तार से ब्यौरा दिया। यहाँ ये जो ग्रेनेड थ्रो किया गया, यहाँ पर ही हमारा लड़का, हमारी बीवी यहाँ पर बच्चे को खिला रही थी। छोटा बच्चा जो डेथ हुआ है वो हमारे पास उधर था, खाना खा रहा था। उसके साथ साथ हमारे बच्चों को ग्रेनेड थ्रो हमारे 15-20 फुट की दूरी से 10 मीटर की दूरी से ग्रेनेड थ्रो किया गया है। बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले पर सियासी दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जब जम्मू कश्मीर में अलर्ट है, इस हमले से पुलिस और सुरक्षा बल पर भी सवाल खड़े होते हैं। घर वालों का आरोप है कि हमले के वक्त आसपास पुलिस वाले भी मौजूद थे। यही नहीं, इस परिवार ने पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं, इसलिए इस मामले को मामूली घटना नहीं कहा जा सकता। वहीं स्वतंत्र